ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। 7वें अधिकार का महत्वपूर्ण प्रकरण है व्यवहाराभासी का। और जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं कि जितना निश्चयाभासी का प्रकरण हमारे काम का है, उससे कहीं अधिक व्यवहाराभासी का प्रकरण हमारे काम का है। उसका कारण यही है कि जितनी रुचि व्यवहार की हम लोगों को होती है, व्यवहार की माने वो बाहरी क्रियाओं की रुचि बहुत ज्यादा होती है, और इस वजह से उसको धर्म मानने की भूल भी बहुत लोग करते हैं। बाहरी थोड़ा बहुत क्रियाकांड करके, कुछ क्रियाएं करके खुद को हम धर्मात्मा मानने की भूल कर बैठते हैं। और ये भूल कई बार हम कुल से ऐसे हैं, हमारी ये कुलाचार है, ऐसा जान करके वो प्रवृत्ति होती है। और कभी कभी आज्ञा के अनुसार भी होती है, लेकिन उसमें परीक्षा नहीं होती। और कभी किसी अपने संगति से किसी बड़े महंत पुरुष को देख करके या अन्य देखा देखी या किसी का भी उपदेश सुन करके भी इनमें लग जाते हैं। लेकिन फिर भी वहां एक शुभ भाव की संभावना बनी रहती है, इसलिए उसको थोड़ा सा भला कह दिया था। किस वजह से कि कदाचित इसके परिणाम अगर मंद कषाय रूप शुभ भाव रूप रहे तो। लेकिन अभी जो 2-3 दिन से हमारा प्रकरण चल रहा है, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी, ये सांसारिक प्रयोजनार्थ तो नितांत पापी ही है, यहाँ पुण्य की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिप्राय बहुत खोटा है। जो मोक्ष का साधन हो सकता था, जिस कार्य से, जिस धर्म को साध करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, उस धर्म के साधन से यह अपनी सांसारिक इच्छाएं पूरी करना चाहता है, सांसारिक प्रयोजन पूरा करना चाहता है। और सांसारिक प्रयोजन का अर्थ अकेला रुपया पैसा नहीं है ना। 3 भागों में विभाजित किया था टोडरमल जी ने इसको। सबसे पहले तो आजीविका के लिए, इसके संबंध में भी हमने विस्तार से बात की। दूसरा था मान बढ़ाई के लिए, है ना। देखो, जो मतलब जैसे अपन जो लोग हैं, है ना, मुमुक्षु समाज जो कहलाता है, वहां आजीविका के लिए तो एकाएक नजर नहीं आता धर्म साधन, है ना। नाम मात्र का होगा, किसी को होगा तो, बाकी आजीविका के लिए तो एकाएक नहीं करता। अगर करता है तो पापी ही है, ये इसकी विस्तार से अपन बात कर चुके हैं। लेकिन ये बड़ाई वाला जो यहाँ पे हेतु दिया है ना, मान बढ़ाई के लिए, लोक में सब मुझे अच्छा कहें, लोग मुझे पहचाने, लोग मेरी तारीफ करें, प्रशंसा करें। होता है ना कई बार कुछ भी आयोजन हो कि वहां मेरा नाम है या नहीं है, वहां उन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया या नहीं किया, या उन्होंने नहीं बुलाया, उन्होंने क्यों नहीं बुलाया। आगे होकर के मैं चाहता हूं कि भाई मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने, लोग मेरी पहचान करें। मतलब खुद उजागर होना चाहता है, उजागर होना चाहता है। किस माध्यम से? धर्म का साधन करके। और धर्म का साधन माने क्या? बाहरी क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? पूजन विधान इत्यादि, अथवा स्वाध्याय या चर्चा, या जैसे आजकल ये ऑनलाइन के समय चल रहा है, अपनी जैसे चर्चा चल रही है ऑनलाइन, इसी तरह से अगर मेरे मन में ये भाव है कि लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा जाने, लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, या मेरी व्यूअरशिप ज्यादा हो, या मेरा सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो, या बहुत मेरी पहचान रहे, लोग मुझे पूछें, मेरी तारीफ करें, अगर मैं शास्त्र इसलिए पढ़ता हूं, या अगर मैं शास्त्र का व्याख्यान इसलिए करता हूं, तो ये भी सांसारिक प्रयोजन ही है। तो कल बात की थी हमने, क्यों है सांसारिक प्रयोजन? क्योंकि ये यश का लोभ है, और यश का लोभ भी, यानी वो कषाय भी, संसार को ही तो बढ़ाने वाला है। उससे किसकी सिद्धि होगी? संसार की या मोक्ष की? ये निश्चित रूप से संसार की ही सिद्धि होने वाली है। तो ये एक सांसारिक प्रयोजन है, और सांसारिक प्रयोजन के लिए ये धर्म साधन करता है। तो इसने तो कल अपन 2-3 उदाहरण देखे थे अपन ने, है ना। जैसे वो मोतियों की माला तोड़ देता है, किस लिए? धागे के लिए, कि मुझे धागा चाहिए था, इसलिए पूरी मोतियों की माला तोड़ के फेंक।
या मुझे कौवे को उड़ाना था इसलिए मैंने मणि उठा करके फेंक दी। आया समझ में? ऐसी स्थिति है। तो ये सांसारिक प्रयोजन, ये भी सांसारिक प्रयोजन ही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वाक्य कहा था कि उजागर होने की बहुत जल्दी है, उजागर होने की। देखते हैं ना अपन थोड़ा बहुत सबके साथ होता है, थोड़ा सा उस युवा अवस्था में। हम लोग भी जब शास्त्री फाइनल में थे उस समय हमें लगने लग गया कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ आ गया। और आज ये स्थिति है, इतना जो भी जितना भी अध्ययन हुआ है वो सब करके भी ऐसा लगता है कि अपन कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। वास्तव में यकीन मानिए आप नहीं जानते, शास्त्रों का पार नहीं है। कितने कितने तरह के शास्त्र हैं, कैसी कैसी विवक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। परमार्थ वचनिका, अध्यात्म, ये अपना रहस्यपूर्ण चिट्ठी, उपादान निमित्त की चिट्ठी, आप जितनी बार पढ़ोगे हर बार आपको लगेगा कि अरे ये चीज तो कुछ नई समझ में आई। वो इतनी ऐसी लगती है कि अरे ये कभी भी है ना, मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई भी उस पर हमेशा उसको बिल्कुल यथार्थ रूप से वैसा का वैसा ही बोल सके या वैसा का वैसा ही उसको समझ सके। हर बार कुछ ना कुछ अलग बात ख्याल में आती है, जबकि है जरा जरा सी रचना। ये तो 2-3 छोटे से उदाहरण दिए मैंने। सोचो आचार्यों के कितने गंभीर गंभीर शास्त्र हैं और हम लोग उसमें कितना सा जानते। लेकिन जब वो उम्र रहती है, मैंने जो कहा ना, जैसे हम लोग जब शास्त्री फाइनल में थे, है ना, जो भी उस उम्र से गुजरते हैं उस समय ऐसा लगता है कि हाँ हम बहुत बहुत ज्ञाता हैं और बाकी सब लोग तो ठीक हैं, जैसे भी हमें बहुत ज्ञान हो गया है। जो भी अगर मेरे नए शास्त्री भाई सुन रहे हो तो ये भ्रम निकाल देना दिमाग से, कुछ भी नहीं है। अभी तो पढ़ना सीखे हैं। 5 साल जो शास्त्री के है ना, ये पढ़ना सीखे हैं, अभी वो ज्ञान हो नहीं गया। अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत समझना बाकी है। ये हमें समझना चाहिए इस बात। ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? मुझे 2 प्रकरण कहने हैं, 2 बातें लेनी है इसमें। एक तो जयचंद जी छाबड़ा। जयचंद जी छाबड़ा का नाम तो सबने सुना होगा, है ना। अष्टपहुड़ की टीका की, समय सार की टीका की, सर्वार सिद्धि की वचनिका उन्होंने लिखी, बहुत सारी वचनिकाएं लिखी, लगभग 15 या 16 ग्रंथ हैं उनके। आपको पता है किस उम्र में लिखना चालू किया उन्होंने? पहले थोड़ा सा उनका इतिहास बता दूं, पढ़ना कब से चालू किया। जब वो 11 साल के थे, 11 वर्ष के, 11 वर्ष की उम्र में वो फागी से जयपुर गए। फागी के रहने वाले थे और फागी से जयपुर गए, टोडरमल जी को देखा, टोडरमल जी से सीखे, उनकी शैलियों में पढ़े, है ना, साक्षात पढ़े टोडरमल जी से। आया समझ में? उम्र में छोटे थे उनसे और बहुत अच्छा अध्ययन था। यूं समझ लो टोडरमल जी के बाद तो उन्हीं का नाम आता है सबसे ऊंचे विद्वानों में। दौलत राम जी कासलीवाल, ब्रह्मचारी रायमल जी, जयचंद जी छाबड़ा, ये सब उत्कृष्ट कोटि के विद्वान थे। रत्नकरण श्रावकाचार्य की टीका जिन्होंने लिखी, सदासुख दास जी कासलीवाल, वो जयचंद जी के साक्षात शिष्य थे। आया समझ में? वो शिष्य थे उनके। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि 11 साल की उम्र से वो पढ़ रहे थे। सोचो 44 साल तक उन्होंने कुछ नहीं लिखा, मतलब जब 55 साल के हो गए तब तक 44 साल का अध्ययन जिस व्यक्ति का, और गहन अध्ययन, मामूली नहीं। आपको पता संस्कृत प्राकृत वगैरह सबका बहुत अच्छा ज्ञान था उनको। अमृत चंद्राचार्य की संस्कृत में जो कितनी सुंदर टीका है, उसका रहस्य उन्होंने खोला। इतना सब ज्ञान होने के बावजूद वो लिखते नहीं थे, लिखना नहीं चाहते थे, यही भाव रहता था। फिर जब लोग बाग उनके पीछे पड़े कि अरे साहब अब आप ही हो, आप संभालो, आप ज्यादा से ज्यादा व्याख्या करो और ये करो वो करो, तब फिर उन्होंने और उनके बेटे नंद राम जी छाबड़ा, नंद लाल जी या नंद राम जी, है ना, वो बहुत पीछे पड़े, तब जाकर के उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। कब लिखना प्रारंभ किया? 55 साल की उम्र में। सोचो 55 साल की उम्र में उन्होंने लिखना चालू किया, वो भी दूसरे लोग पीछे पड़े तब। और आज के जमाने में हम लोगों को उजागर होने की बहुत जल्दी है। जैसा मैंने कहा ना, वो 19-20 साल की उम्र में एक जोश रहता है कि हम बहुत सीख गए तो खुद के, मैं व्याख्यान करूं, मैं प्रवचन करूं, मैं कक्षाएं लूं, मैं ऐसा करूं, शिविर करूं, और समझने लग जाता है हम बहुत बहुत ये जो बड़ाई की बात आई ना, बड़ाई के अर्थ, मैं वो बड़ाई के लिए चाहता हूं, अगर ऐसा चाहता है तो निश्चित रूप से पापी है। जयचंद जी छाबड़ा को बड़ाई बिल्कुल नहीं चाहिए थी। कल अपन ने सोगानी जी का उदाहरण लिया था, सोगानी जी को बिल्कुल भी बड़ाई पसंद नहीं थी, वो नहीं चाहते थे लोग जाने। कह रहे लोग जानना चाहिए ना, इतना तो थोड़ा होना चाहिए, अपना नाम तो होना चाहिए ना। अरे नाम की बात क्या करो जब चक्रवर्ती का नाम नहीं टिकता।
चक्रवर्ती को अपना नाम लिखने के लिए दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटाना पड़ता है। क्या नाम की बात करनी है? जो अपनी नामवरी चाहता है, बड़ाई चाहता है, आया समझ में? और उस बड़ाई के लिए वो ये धर्म का साधन करता है। ये धार्मिक क्रिया अगर मैं इसलिए करता हूं कि आप लोग मेरी तारीफ करो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, तो ये सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्म साधा, ये भी पापी ही है। इसमें सावधानी की जरूरत है हमें। आया समझ में? अपने यहाँ पे धार्मिक शिक्षा देने को एकाएक व्यापार तो किसी ने नहीं बनाया, एकाएक तो नहीं बनाया। कोई एकाध अपवाद हो तो उसको छोड़ देना, बाकी एकाएक अपनी परंपरा में ये नहीं चलता। लेकिन ये बड़ाई वाली चीज है ना, मन में घुस जाती है, ये पकड़ में नहीं आती। मन में जो वो एक यश का लोभ बना रहता है। और तीसरी बात थी वो विषय कषाय के संबंध में, अपने कुछ विषयों के पोषण के लिए अथवा कषायों के पोषण के लिए। जैसे कल हमने बात की थी, बहुत सारे संकुल या बहुत से मंदिर वगैरह, जिनालय वगैरह वो सब बन जाते हैं एक कषाय के चलते कि नहीं हम वहां नहीं जाएंगे, उन्होंने हमसे ऐसा कह दिया। अरे मंदिर किसी के क्या कहें, बपोती नहीं होती है मंदिर किसी, है ना। जिनालय हो जिनेंद्र भगवान का है, वहां अपनी कषाय की वो अकड़ लेके मत बैठो। समझ में आई बात? कल किससे सुनाए थे मैंने 2-3 आपको। अगर इस तरह से भी बने तो सोचो, जिनालय बना के भी, जिन प्रतिमा विराजमान करके भी उसने पुण्य कमाया या पाप कमाया? मतलब विचार कीजिए आप गंभीरता से। अपना उद्देश्य किसी को पापी ठहराने का नहीं है, किसी को पापी सिद्ध करने का नहीं है। लेकिन अगर कषायवश वो ये काम करता है तो उसने क्या किया? क्या विशेष बात आ गई इसमें? देखो, घर छोड़ के तो दोनों जाते हैं। कौन दोनों? एक तो जिनको वास्तव में वैराग्य आया वो भी घर छोड़ के जाते हैं, और एक गुस्से गुस्से में भी जाते हैं, कषायवश भी जाते हैं। इन्होंने मुझसे ऐसा कह दिया, या इन्होंने मुझसे इस तरह से बर्ताव किया, या ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ या घर छोड़ के जा रही हूँ। जो भी पुरुष हो या महिला हो, कोई भी, तो घर तो दोनों ने छोड़ा। एक का घर छोड़ना धर्म कहला रहा है, और एक का घर छोड़ना तो तीव्र कषाय ही है ना। अब उसको अगर वो धर्म समझे तो क्या कहेंगे उसे कि अरे ये पापी है, ये गलत काम करके खुद को धर्मात्मा ठहराना चाहता है। तो वही चीज यहाँ पे समझनी चाहिए। लिखा था ना टोडरमल जी ने, उनका तो सुलझना भी कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि जैन धर्म का सेवन संसार नाश के लिए किया जाता है, और वो उसके द्वारा ये सांसारिक प्रयोजन माने रुपया पैसा ही नहीं, मान बढ़ाई या अन्य कोई कषाय अथवा कोई विषय भोग, खाना पीना आदि के संबंध में भी बात की थी हमने, वैसा करना चाहता है और अपना ऐसा प्रयोजन साधना चाहता है। वे बड़ा अन्याय करते हैं, वे बड़ा अन्याय करते हैं। एक कोई आयोजन किया जाए और उसको मैं एक धार्मिक रूप दे दूं, धार्मिक नाम दे दूं, और उस आयोजन में क्या चल रहा है? उस आयोजन में तो जो मेरे पसंद की चीजें, जैसे फिल्मी गानों पे नाच हो रहा है, नृत्य गान हो रहा है, महिलाएं पुरुष साथ साथ नाच रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, रात में भी चल रहा है, और क्या कह रहे हैं? धार्मिक आयोजन नाम दे दिया। इशारा दिया है, समझ लीजिएगा, है ना। बहुत सी बार होता है इस तरह का काम। इसलिए वे तो मिथ्या दृष्टि हैं ही, है ना, पापी हैं और मिथ्या दृष्टि भी हैं। इसमें सामने वाले ने तर्क दिया था कि इसमें गलत क्या है? भाई मैं अगर व्यापार करता उसमें हिंसा होती, व्यापार से पैसा कमाता, तो मैंने धर्म साध करके प्रवचन सुना करके रुपए कमा लिए, तो इसमें क्या गलत हो गया? देखो, हिंसा भी नहीं करनी पड़ी, रुपए पैसे भी आ गए। एक दूसरा तो खैर उदाहरण उसमें आएगा, उत्तर टोडरमल जी देंगे, है ना। पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है। ये यहाँ पे पैराग्राफ अपन ने बीच में बात पूरी नहीं हो पाई थी अपनी, समय हो गया था ना कल। देखिए जो यहाँ से उत्तर दिया है, मैं ढूंढारी से पढ़ता हूँ, आप देखिए 219 पेज पर। प्रश्न तो क्लियर है, प्रश्न के बारे में तो बात कर ली थी हमने कि भाई दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं, एक पंथ दो काज, तो दिक्कत क्या है? हिंसा तो नहीं करनी पड़ रही, हिंसा बची ना। हम व्यापार धंधा करके पैसे कमाते हैं, हमने धार्मिक कार्य करके पैसे कमा लिए, इसमें क्या दिक्कत हो गई? क्या समस्या हो गई? क्या जवाब दे रहे हैं? ताको कहिए है, पाप कार्य धर्म कार्य का एक साधन किए पाप ही होए।
ये तो सीधा सा जवाब है, बाकी तो अभी उदाहरण और तर्क वगैरह से समझाएंगे, है ना। बाबूजी की पंक्तियां याद रखना, पवित्र साध्य के लिए साधन भी पवित्र ही चाहिए। अगर आपका साध्य पवित्र है तो साधन भी पवित्र होना चाहिए। जैसे को धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए, किसी को स्त्री सेवन आदि पाप का भी साधन करे तो पापी ही होए, पापी ही होगा, पापी ही होता है। हिंसादिक करी भोगादिक के अर्थ ही जुदा मंदिर बनावे तो बनाओ, परंतु चैत्यालय विषय भोगादि करना युक्त नहीं। ये तो है उदाहरण। अब ये उदाहरण भी ऐसा है कि अपने को विचार कर लेना चाहिए। भाई जैसे कल भी हमने इसके बारे में बात कर ली थी, कोई नई शादी हो रही है किसी की, अब पहले तो कहीं भी रह लेता था, अब उसको मकान चाहिए रहने को। क्यों? कि अब शादी ब्याह होगा, परिवार बढ़ेगा, तो एक मकान तो होना चाहिए ना। दूसरी तरफ ये विचार भी चल रहा था कि एक जिनालय भी बनाना है। तो अब जिनालय बनाना है, इधर मकान भी बनाना है, एक काम करें एक ही बिल्डिंग बना लेवे, उसी में मंदिर, वही मंदिर की बिल्डिंग बना, मंदिर ही बनावे, उसमें अपन रह भी लेंगे, दिक्कत क्या है भाई। अलग से मैं एक नया मकान बना, उसमें कितनी हिंसा होगी, है ना। बिल्डिंग तो बनानी पड़ ही रही है, मतलब वो जो निर्माण है वो तो करना ही पड़ रहा है। तो अगर मैं मंदिर बनाता हूं और उसमें रह करके अपनी गृहस्थी चलाता हूं, स्त्री सेवन आदि कार्य तो स्पष्ट लिख ही दिया, है ना। तो घर गृहस्थी के जो भी काम होते हैं, खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना, ये स्त्री सेवन आदि, ये सारे काम भी उसमें हो जावे, क्या समस्या है उसमें? अलग से मकान तो नहीं बनाना पड़ रहा है। इसमें चैत्यालय के संबंध में कल हमारी बात हुई थी, है ना। चैत्यालय किसे कहते हैं और मंदिर किसे कहते हैं, लोगों के दिमाग में जो भ्रम रहता है उसके संबंध में कल चर्चा कर चुके हैं अपन। तो ये उदाहरण इतना स्पष्ट है कि आसानी से किसी को भी समझ में आ जाएगा कि भाई अगर जिनालय बना रहे हैं, क्या उसमें आप अपनी गृहस्थी चला सकते हो, उसमें आप रह सकते हो, घर की तरह से प्रवर्त सकते हो? नहीं कर सकते। ये चीज उन लोगों को समझनी चाहिए जो मंदिर में ऊट पटांग क्रियाएं करके और तर्क घर का देते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, अपन जैसे मना करें कि भैया अब दीपक वगैरह की आवश्यकता नहीं, लाइटें हैं ही सही, तो अब दीपक क्यों जलाते हो अलग से, क्यों ये आरती वगैरह करते हो? अगर उसके बारे में अपन बात करते हैं तो क्या कहते हैं, घर पे आग नहीं जलाते हो क्या? ऐसे हैं कहने वाले लोग कि घर पे आग नहीं जलाते हो क्या तुम? अरे भाई घर पे तो हम सब करते हैं, घर पे तो खाना भी खाते हैं, यहाँ खाना बना ले। घर पे तो सारी चीजें हैं, लेटरिन बाथरूम सभी हैं, तो यहाँ भी सब होने लग जाएगा क्या? घर पे बच्चे बच्ची भी पैदा होते हैं, घर पे कोई मरते भी हैं, तो यहाँ पे भी सब काम होने लग जावे क्या? आया समझ में? तो जो लोग ऐसा सोचते हैं या ऐसा तर्क देते हैं, वो लोग भी इसको समझ ले कि घर और मंदिर एक नहीं है। दोनों में, मंदिर का मतलब वहां जिनालय से लेना, वैसे तो मंदिर का अर्थ मकान होता है। कि घर और वो जिनालय, ये दोनों में समानता नहीं की जा सकती, दोनों की क्रिया बिल्कुल अलग चलेगी, दोनों की पद्धति बिल्कुल अलग चलेगी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा तर्क देते देखे जाते हैं कि आप घर पे भी तो करते हो इतनी सब शोभा वगैरह, तो मंदिर में भी तो करनी चाहिए। आया समझ में? बहुत से देते हैं। मेरे ख्याल से शायद अपना कौन सा अधिकार चल रहा था, जब किसी ने ऐसा प्रश्न यूट्यूब पर रखा था, मुझे बाद में मालूम चला था, जब वो जिनालय के लिए जब ऐसी कुछ बात चली थी ना, मैंने कहा था बहुत ज्यादा साज सजावट कर देते हैं तो फिर प्रतिमा पर अपना लक्ष्य नहीं जाता है, इस तरह की कुछ बात हुई थी। अरे भाई घर बिल्कुल अलग चीज है और जिनालय बिल्कुल अलग चीज है। यहाँ पे आप वीतरागता लेने आए हो, आया समझ में, कि यहाँ पे भी राग द्वेष बढ़ाने आए हैं। यहाँ तो वीतरागता की प्राप्ति के लिए आए हैं ना, भगवान को क्यों देखने आए हैं, क्या करने आए हैं, ये विचार करें सबसे पहले तो। अभी 2-1 दिन पहले जो बात चली थी कि जैन मत का सच्चा लक्षण क्या, सच्ची परीक्षा कैसे होती है, पूछा जाए क्यों करते हो भैया जिनेंद्र भगवान के दर्शन? तुम जय जिनेंद्र बोलते हो, जिनेंद्र को जानते भी हो? तो जिनेंद्र का मतलब क्या, जिनेंद्र के दर्शन क्यों? वीतरागता के लिए। तो वहां पे भी अगर साज सजावट और वो सब, भाई एक लिमिट होती है उसकी, है ना। जिनालय है तो उसकी एक लिमिट होती है, उसकी लिमिट यह है कि उससे आपके राग आदि भाव न बढ़े, उससे वीतरागता का पोषण हो। मैंने शायद एक उदाहरण भी पहले आपको दिया हो, नागपुर में एम्प्रेस सिटी का जो मंदिर बना है, वहां आप देखिएगा, मुझे मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत अच्छा लगा। विपिन जी भाई साहब हैं नागपुर वाले, उन्होंने बहुत ध्यान रख के वो काम किया है।
उन्होंने कुछ भी ऐसी चीजें नहीं लगाई जिससे ध्यान भटके। पीछे की दीवार पर भी कुछ नहीं, बिल्कुल सफेद झक, कुछ भी नहीं। मतलब आप देखो भगवान को देखो, और प्रतिमा अच्छी विशाल, मतलब जिनेंद्र प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान तो अच्छे विशाल है, मेरे ख्याल से 6-6.5 फुट की प्रतिमा होंगी। आराम से आप जी भर के देखिए, भगवान के दर्शन कीजिए, दर्शन जिनको अपन कहते हैं वो आप कीजिए, और वीतरागता उनसे प्राप्त कीजिए। वो प्रेरणा वहां से लेनी चाहिए। तो इसलिए उसका मैं उदाहरण देता हूँ। एक और उदाहरण देता हूँ, पुराने जितने भी तीर्थ हैं, है ना, पुराने तीर्थ माने जहां पे अभी पुरानापन बरकरार है, वहां पे आपको दर्शन आदि में उपयोग ज्यादा लगता है, या आज जो चकाचौंध से भरे हुए जिनालय है वहां ज्यादा लगता है, ये विचार कीजिए। खैर अपना विषय थोड़ा सा भटक रहा है, लेकिन ये बात इसलिए आ गई क्योंकि कुछ लोग इस तरह के तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं कि घर पे भी तो करते हैं, शादी ब्याह में भी तो साज सजावट करते हैं, कि भैया हम तो उसका भी पक्ष नहीं ले रहे, घर पे भी आवश्यक हो जितने ही काम करो ना, अनर्गल क्यों दिखावा, घर पर भी। अरे एक मुमुक्षु का जीवन कैसा होता है? एक सदगृहस्थ जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, वो उसकी रुचि किधर की होती है, ये थोड़ा सा हमको विचार करना चाहिए। घर पे भी, मंदिर की नहीं कह रहा हूं, घर पे भी व्यर्थ का दिखावा और जो व्यर्थ की हिंसा होती है उससे बचना चाहिए। खैर अभी अपना वो विषय नहीं है। अपना विषय तो यह है कि सामने वाले ने जो तर्क दिया था कि दोनों का एक साधन करे तो क्या दिक्कत है, तो तोडरमल जी ने उसी की भाषा में जवाब दिया कि तुम दोनों काम मंदिर में कर लोगे क्या, वो उचित कहलाएगा क्या? तो वो खुद कहेगा कि नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं हो सकता साहब, ये तो उचित नहीं है साहब, बिल्कुल भी, ये उसको समझ में आ जाएगा। उसी तरह से देखो, तैसे धर्म का साधन, अब अपने को यहाँ पे खास देखनी है बात, तैसे धर्म का साधन पूजा शास्त्र आदि कार्य हैं। पूजन करना, विधान करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, चर्चा करना है, व्रत तप उपवास आदि करना, यात्रा करना, दान देना, XYZ जो भी। देखो अच्छा ध्यान आ गया, दान शब्द से ध्यान आ गया मुझे, वो जो बड़ाई वाला प्रयोजन था ना, वो दान में बहुत घटित होगा। क्यों? दान क्या सोच के देते हैं? बिना नाम के दान देने वाले कितने हैं, और अगर घोषणा हो रही है उसी समय नाम देने वाले कितने हैं, और बाद में दान देने वाले कितने हैं, ये भी विचार कीजिएगा। उस पर अभी विस्तार से बात नहीं करेंगे, दान के प्रकरण अपने बहुत सारे पेंडिंग हैं। मैंने आपसे कहा था निशान लगा के रखिएगा, ये पॉइंट भी एक बन सकता है उसमें, बड़ाई के अर्थ वाला। दान पे तो विस्तार से अलग से चर्चा होनी चाहिए, उस पर तो पहले भी कई थी, मतलब कई बार विकल्प आता है ऐसा कि अलग से उस पर कुछ विस्तार से चर्चा हो विद्वानों की आपस में। जैसे आजकल एक नई चीज चली है ना, वो परिचर्चा, 5-6 विद्वान इकट्ठे होकर और फिर चर्चा होती है, वो मतलब वो मुझे अच्छा लगा, वो जो एक पैटर्न है उसमें सबके अलग अलग व्यू सामने आते हैं। गोष्ठी से ज्यादा बढ़िया पैटर्न उसका लगता है मुझे। गोष्ठी में टाइम भी लिमिटेड होता है, उसमें जल्दबाजी करनी होती है, मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत आकुलता हो जाती है। लेकिन परिचर्चा अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसमें सब आपस में चर्चा करें। कोई और, जैसे अभी वीर सागर जी भाई साहब यहाँ पर विराजमान है, अगर मान लो कुछ उनको लगे तो वो भी बीच में बोले, या मेरी कुछ गलती दिखे तो वो बता दे मैं, या और भी कोई साधर्मी है, जैसा आपको कुछ प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, कुछ मुझे पूछना हो तो मैं पूछ सकता हूँ, वो चीज अच्छी है, उससे और विषय खुलता है। देखिए तो क्या कह रहे हैं, धर्म का साधन पूजा शास्त्र आदि कार्य हैं, तिन ही को आजीविका आदि पाप का भी साधन करे तो पापी ही होए। लो, पूजन किस लिए कर रहे थे? पूजन तो शुभ भाव के लिए थी, शुभ भाव की अभिव्यक्ति थी, है ना। और वास्तव में शुभ भाव जो है ना, देखो एक बात कहता हूँ, बाबूजी के प्रवचनों से पकड़ में आती है वो चीज। पूजन आदि जो है ये सिर्फ हमारे शुभ भाव की पूर्ति के लिए नहीं है कि विकल्प आ रहा है तो वो कर लिया। इनमें एक और बारीक चीज छुपी हुई है, ये मंद बहाव का समय है। इतना तो पकड़ में आता है, ये मंद बहाव का समय है, माने मंद कषाय चल रही है इस समय। इस समय अगर वहां से उपयोग हटा करके ये आत्मा की तरफ ले जाना चाहे तो हो सकता है। टोडरमल जी ने लिखा ना, टोडरमल जी ने खुद नहीं तो लिखा कि मंद बहाव के समय अगर ये कोशिश करे तो ये पार हो सकता है। तो माने आप उसको अवसर के रूप में देखो, इस रूप में मत देखो कि हाँ भाई रूटीन है, ये तो अपना रोज उठते हैं, रोज पूजन आदि करते ही हैं भगवान की, या मंदिर जाते हैं, जो भी करते हैं, जो 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 कुछ भी करता हो,
ये मंद बहाव का समय है, इस चीज को पकड़ लो कि ये मंद बहाव है और इस मंद बहाव से मुझको दूसरी तरफ निकल जाना। एक छोटे दादा का एक प्रवचन है पूजा करने की विधि नाम से, है ना, पूजा करने की विधि नाम से एक प्रवचन है, बहुत पुराना है, काफी पुराना। मतलब मुझे तो व्यक्तिगत रूप से लगता है कि दादा आज वैसा प्रवचन नहीं कर सकते। उस समय जितनी दृढ़ता से जैसा बोला ना, आजकल थोड़ा बिल्कुल एकदम जिस ढंग से कहते हैं वैसा नहीं कर सकते, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है ना। वो आपको मिलेगा किसमें, एक सीडी बनी थी पहले आत्मा परमात्मा नाम की, उसके अंदर 11 प्रवचन हैं। 11 प्रवचन में से शायद वो चौथे नंबर का प्रवचन, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। मुझे बहुत प्रिय था वो प्रवचन, बहुत बहुत बढ़िया करा उन्होंने, बहुत अच्छा बोला उसमें पूजा करने की विधि। उसमें उन्होंने काफी अच्छे से बताया, जिस समय पूजा कर रहे हैं, अब लोग बाग क्या सोचते हैं कि अरे इतनी सी देर बची, फटाफट फटाफट करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। पूजन हो या विधान हो, कितनी जल्दबाजी करते हैं हम। अरे अभी तो 2 पूजाएं और बाकी हैं, अभी तो 3 पूजाएं और कर। अरे तुझे क्यों करनी है, तू क्या करने आया है यहाँ पर? तू तो एक ही करना, और एक पूरी नहीं भी हो तो क्या दिक्कत है, ये तो बताओ। क्यों रे पूजा अधूरी छोड़ देवे क्या? कि अधूरी छोड़ो, ये बात नहीं चल रही। बात ये चल रही है उस मंद बहाव में से वो आत्मा की तरफ उपयोग ले जाओ ना आप। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। थोड़ी देर रुको, विचार करो, वहां पे चिंतन चलाओ कि ये इधर से इधर द्रव्य चढ़ाना, ये किसकी परिणति है, इसमें मेरा काम क्या है, इसमें शरीर का काम क्या है, ये किस तरह से ये बनाव बन रहा है, ये सारा विचार चले या नहीं चले? क्या रे ऐसे विचार करने लगेंगे तो सारा का सारा एक इसमें ही निकल जाए। अरे तो अच्छा है ना, उपयोग ही तो लगाना था, कुल मिला के शुभ भाव में उपयोग ही लगाना था ना, वो तो लग ही गया। अब उस मंद बहाव में से अगर किस्मत से तो क्या कहें, पुरुषार्थ से आप उस उपयोग की धारा अपने शुद्धात्मा की तरफ मोड़ दो तो गजब हो जाएगा। फिर तो वो हो गई पूजा, असली पूजा हो गई, है ना। अब पूज्य बनने की दिशा में कदम बढ़ गए हैं। कह रहे पूजा अधूरी रह गई, बहुत बुरा हुआ, पूजा काहे की अधूरी रह गई। उस प्रवचन में बोले थे दादा कि हमारी तो आज तक एक भी पूजा पूरी नहीं हुई। उन्होंने खुद का एक प्रसंग सुनाया था, कहीं पर गए थे, वहां पे कोई जो मंदिर के क्या पता पुजारी थे या माली थे, जो भी थे, वो उनसे कहने लगे जल्दी करो साहब, ताला लगाना, पूजा पूरी कर लो, अधूरी रह जाएगी नहीं तो आपकी। तो दादा ने जवाब दिया हमारी तो कभी पूजा पूरी नहीं हुई भाई। क्या मतलब? कह रहे उन पंक्तियों पर विचार करने रुक जाते हैं तो समय बीत जाता है। ये तो बोलो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? पूजा पूरी हो जाती तो अच्छा रहता, या अभी जो काम हुआ वो अच्छा हुआ? ध्यान रखना, सावधानी की बहुत जरूरत है। पूजन अधूरी रह जाए शुद्धात्मा के विचारों में अथवा इधर उपयोग लगाने में अथवा शुभोपयोग में तब तो भला है, लेकिन अगर पूजा अधूरी रह जाए घर के विकल्पों में या व्यापार धंधे के विकल्प में, अरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, अरे घर पे दाल चढ़ रही है, अरे पता नहीं क्या क्या जो जो भी विचार आते हो, तो वो गड़बड़ है वहां। तो ये विचार करना चाहिए कि क्या प्रयोजन है उस शुभ भाव की पूर्ति के लिए जो ये पूजन आदि, ये तो पूजा का तो एक नाम है। शास्त्राधिक कार्य, अब शास्त्राधिक कार्य में क्या है? शास्त्र लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, चर्चा करना, जैसे अपनी चर्चा हो रही है। बहुत सौ को ऐसा विकल्प आ सकता है जल्दी जल्दी आगे बढ़े ना, एक ही एक जगह क्यों अटके हुए हैं? आ सकता है, किसी को आता है, बहुत सौ को आता है। मुझे बताओ आगे बढ़ के क्या करोगे? आगे बढ़ के भी चर्चा ही तो करनी है, धर्म का बात ही तो समझनी है ना। अभी क्या कर रहे हो? अभी भी वही समझ रहे, कोई लौकिक बात तो कर नहीं रहे। इसलिए तसल्ली से एक एक चीज सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग, मैंने जैसे कल भी कहा था कि हमारे तो नियम है मोक्षमा प्रकाशक का। मोक्षमा प्रकाशक पूरा होता है फिर से प्रारंभ से चालू कर देता है। पूरा का मतलब जिसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी, उपादान निमित्त की और परमार्थ वचनिका ये भी शामिल हो जाती हैं, फिर वापस से मोक्षमा प्रकाशक चालू कर देते हैं। और एक बार में लगभग 2-1 साल लगते हैं पूरा होने में। आराम से पढ़ते हैं, बहुत तरीके से। घबराना नहीं, आपको इतना लंबा नहीं खींचूंगा यहाँ पर। यहाँ तो जो भी है मुख्य विषय पे अपने को बात करनी है ना। नहीं तो बहुत से सोचे कि क्या पता यहाँ भी बरसों लग जाएंगे क्या? इसमें बरसों नहीं लगते हैं, लेकिन उसमें आप आनंद लीजिए, जो काम कर रहे हैं उसमें आनंद लीजिए भाई। रूटीन मत बनाओ,
स्वाध्याय को अगर आपने दूसरी क्रियाओं जैसा रूटीन बना लिया तो ये बिल्कुल भी कार्यकारी नहीं होगी, बिल्कुल भी उपकारी नहीं होगी। अगर स्वाध्याय का आनंद लेना चाहते हैं तो जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। क्या कि अरे देखो आज तो शायद 1 तारीख है, आज नया साल है तो नया ग्रंथ हो जाता चालू, या कुछ ये महीना पूरा हो रहा है या ये पर्व आ रहे हैं तो अब ग्रंथ दूसरा ले लो या पूरा कर लो जल्दी जल्दी। जल्दी पूरा क्यों करना है, आप आनंद से समझिए ना उसको, कहाँ जाना है। खैर देखो, अपनी तो बात क्या चल रही है कि धर्म का साधन पूजा शास्त्र आदि कार्य है ना। तिन्ही को आजीविका आदि पाप का भी साधन करे। आजीविका आदि लिख दिया, अब आदि में सब लगा लीजिएगा, मान बढ़ाई भी आ गई या लौकिक कोई कार्य साधना भी आ गया। 2-3 उदाहरण बताऊं। शिविर, शिविर में जाते हैं हम, क्यों जाते हैं शिविर में? साहब अच्छी अच्छी कक्षाएं लगती है, धर्म की बात समझ में आती है, इसलिए जाते हैं। ठीक बात है, इसीलिए जाना चाहिए, यही प्रयोजन होना चाहिए, है ना। आत्मा की बात समझने के लिए ही जाना चाहिए, लेकिन बहुत सौ के कुछ और प्रयोजन भी होते हैं। अब इसमें वो विषय कषाय का उदाहरण आपको मिल जाएगा। कह रहा वहाँ खाना बहुत अच्छा बनता है, 10 दिन बहुत आराम से रहेंगे, वहां जयपुर है, जयपुर में घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग भी हो जाएगी, इस बहाने से चलो शिविर का शिविर भी हो जाएगा, शिविर का शिविर भी हो जाएगा और घूमने का घूमना भी हो जाएगा। ये है सांसारिक प्रयोजन। और बताऊं, मैंने असली में देखा है इसलिए बता रहा हूं। मैं 9 साल रहा हूं जयपुर में, 9 साल में कई लोगों से मिला हूं, कई तरह के, है ना। एक विद्यार्थी के तौर पर मेरे जितना कोई भी नहीं रहा। ये देख लीजिएगा इतिहास उठा के। खैर वो अलग बात है। मैं तो क्या कह रहा हूं, दूसरे लोग इसलिए भी जाते हैं कि लड़की बड़ी हो गई है, शिविर में दूसरे लड़के भी आएंगे और लोग भी मिलेंगे, या लड़का बड़ा हो गया है तो लड़की भी देख लेंगे, शिविर का शिविर हो जाएगा और ये काम भी हो जाएगा। आप लोगों की निगाह में भी होंगे इस तरह के लोग जो इस ऐसे प्रयोजन से जाते हैं। ये 2-1 उदाहरण लिए मैंने, ये विषय कषाय का प्रयोजन है या नहीं, जिसके दिमाग में जो बैठा हुआ वो लगा लीजिएगा। अगर ये प्रयोजन बैठा हुआ है तो वास्तव में सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक है और व्यवहार अवश्य। क्या कहा उसको टोडरमल जी ने? पापी है, पापी है वो, अगर धर्म साधन करे तो। भाई अगर वो साफ साफ कहे कि हम तो देखो ईमानदारी से लड़का देखने जा रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम किसका लेते हैं? हम धार्मिक शिविर में जा रहे हैं और अंदर वो बात छिपी बैठी रहती है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, शिखर जी गए हम, ठीक है, शिखर जी गए, और शिखर जी क्यों गए कि आसपास की जगह भी, कलकत्ता भी हो आएंगे, घूम लेंगे, कलकत्ता भी घूम लेंगे। एक उदाहरण, गया कहां था? शिखर जी, और उसके साथ साथ कलकत्ता भी घूम लिया, ठीक है ना। मुझे पता नहीं कितना दूर है वहां से, मैं गया नहीं क्योंकि कभी। दूसरी बात, एक आदमी काम से कलकत्ता गया, अपने व्यापार धंधे से कलकत्ता गया, तो उसने सोचा कि कलकत्ता आए हैं चलो शिखर जी भी हो आए। 2 व्यक्ति, दोनों ने काम क्या किया? दोनों ने शिखर जी भी गए और कलकत्ता भी गए, लेकिन बताओ जो शिखर जी के उद्देश्य से गया था और फिर कलकत्ता भी घूमने निकला, वो तो है पापी। क्यों पापी? क्योंकि उद्देश्य तो क्या था, मतलब किसका नाम लेकर के आए थे और काम क्या कर रहा है। दूसरा जो अपने व्यापार के लिए गया था, गया व्यापार के लिए था, लेकिन वहां भाव ऐसे बन गए कि अरे चलो आए हैं तो दर्शन भी कर लें, वो है पुण्यवान। पुण्यवान क्या कहें, पुण्यात्मा कहना चाहिए, उसको पुण्य बंधेगा और उसको पाप बंधेगा। दोनों के अभिप्राय में जमीन आसमान का अंतर है। इसने तो व्यापार के बीच में भी धर्म के लिए गुंजाइश निकाली, उसने धर्म कार्य करते हुए दूसरे काम की, घूमने फिरने की, विषय कषाय के पोषण की गुंजाइश निकाली। ये सांसारिक प्रयोजन। तो ऐसे कई उदाहरण अपन ले सकते हैं। क्या कहा? धर्म का साधन पूजा शास्त्र आदि कार्य। पूजा की बात हमने कर ली, शास्त्र की बात कर ली, यात्रा की बात कर ली, शिविर की बात कर ली, और भी आपके दिमाग में जो जो भी आता वो लगा लेना। दान, दान के विषय में तो बहुत बहुत बात कर सकते हैं। दान तो धर्म का काम है ना, लेकिन मैं दान कहां दूंगा? जहां मेरा नाम दिखेगा वहां दूंगा। मेरा नाम दिखना चाहिए पत्रिका में ऊपर ही ऊपर, फला फला आमंत्रण करता, फला फला उद्घाटन करता। अब आजकल आयोजक भी होशियार हो गए, वो भी क्या करें, उनको भी उनका जो प्रयोजन है वो कैसे भी हल करेंगे, और ये अपनी कषाय की पूर्ति करता है। अगर मेरा नाम नहीं दिखे तो मैं दान ही नहीं देता हूं।
कैसी कैसी विपरीत प्रवृत्ति है सोचिए। अगर अपने नाम के लिए दान देता है तो निश्चित रूप से समझना पापी ही है। नाम के लिए दान देता है तो साहब क्या रसीद अपने नाम की नहीं कटाए क्या? क्या अरे कटाओ ना भले, भाई उद्देश्य क्या है? तुम वो कार्य, धर्म का कार्य पूरा हो, निर्विघ्न समाप्त हो, इस उद्देश्य से आप दान दे रहे हो, या इसलिए दे रहे हो कि हमारा नाम सबको दिखना चाहिए, हमारा पार्टी पर नाम लिखवाएगा या और कुछ होगा? अब फिर एक समस्या और खड़ी होती है। देखो प्रकरण चल रहा है इसलिए बोल रहा हूं, थोड़ा सा विषय से हट रहे हैं अपन। क्या दिक्कत खड़ी होती है कि अगर नाम नहीं देना तो फिर अनीति भी होने लगती है। क्या कि एक साधर्मी की तरफ से इतने 1000 का दान, अब जिसके मन में चोर हो, जो बेईमान हो, वो क्या करेगा कि अच्छा है चलो आपके पास आ जाऊंगा मैं, है ना, और आपसे कह दूंगा साहब आपकी तरफ से हो गया, आपने आपको नाम करना ही नहीं है, या आपकी तरफ से हो गया, ये काम आपकी तरफ से हुआ। दूसरे के पास जाऊंगा तो दूसरे से कह दूंगा कि ये आपकी तरफ से हुआ, पैसा 2-4 जगह से मिल जाएगा, नाम कोई चाह ही नहीं रहा है, तो ये दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो क्या करें फिर, नाम देना कि नहीं देना? अरे भाई नाम आप XYZ किसी का भी दे सकते हो, आया समझ में? अगर खुद के नाम से बचना चाहते हो तो मैं उपाय बता रहा हूं, क्योंकि है ना बहुत से साधर्मी सज्जन इस तरह के हैं जो खुद का नाम नहीं चाहते। जो खुद का नाम नहीं चाहते तो वो क्या करें हैं कि आप XYZ किसी के भी नाम से दे दो, उससे आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ ये काम हो गया है, भली प्रकार से हो गया है, और किसी दूसरे से भी पैसे नहीं मांगे गए हैं इस काम के लिए। आपके जो पुरखे हो चुके हैं जिनको कोई नहीं जानता, है ना, आपके परदादा या और कोई भी XYZ, उनकी तरफ से आप नाम दे सकते हो। किसी की तरफ से भी, जिसको ये भाव आता हो कि भाई मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए, मुझे तो काम चाहिए, तो ये एक उपाय है ना, इस उपाय से भी दिया जा सकता है और करना चाहिए, इस उपाय से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खैर वो तो दान का विषय हो गया। तो दान आदि का प्रयोजन है ना, दान आदि ये सब भी धार्मिक कार्य हैं, और तिन ही को आजीविका आदि। अब दान से आजीविका तो बनेगी नहीं, दान से तो बड़ाई वाला पोषण होगा, बड़ाई वाला जो अर्थ बताया था ना, बड़ाई वाला प्रयोजन, यश का लोभ, वो पूरा होगा। तो पूजा शास्त्र आदि ये तो धार्मिक कार्य है, धर्म के साधन है ना, धर्म के व्यवहार साधन है। अब इन्हीं को आजीविका आदि पाप का भी साधन करे तो पापी हो ही। इनको भी अगर आजीविका आदि, आजीविका मान बढ़ाई, विषय सेवन, कषाय का पोषण, इनका साधन अगर ये बनाता है तो पापी ही होगा। जैसे वो चैत्यालय को स्त्री सेवन आदि का साधन बनाए तो पापी होगा। हिंसादिक करी आजीविकादिक के अर्थी व्यापार आदि करे तो करो। क्या कि भैया तुझे पैसा चाहिए ना, तू पैसे के लिए भले लौकिक व्यापार जो भी काम करना है कर, हम ये नहीं कहेंगे कि तू कर, लेकिन अगर तुझे चाहिए तो धर्म के काम से मत कर, कैसे भी कर, दूसरा काम कर, लेकिन धर्म के नाम पर तू पैसा मत कमा। परंतु पूजा आदि कार्य विषय तो आजीविका आदि का प्रयोजन विचारना युक्त नहीं। न रुपए पैसे का प्रयोजन, न कषाय का प्रयोजन, न विषय पोषण का प्रयोजन, न मान बढ़ाई का प्रयोजन। ये प्रयोजन लेके धार्मिक कार्य बिल्कुल नहीं करना, और ये शिक्षा बच्चों को बचपन से ही देनी, ताकि बड़ा होकर के भी उनके मन में कभी ऐसी भावनाएं ना आए। यहाँ प्रश्न, अब देखो एक प्रश्न है ना, पढ़ देता हूं, वैसे तो इसको समझ में हाँ, प्रश्न है क्या आपका? ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका है ना? हाँ हाँ। तो इसमें है ना पेज नंबर 6 है। इसमें पंडित श्री ने कहा है ना, सिद्धांत विषय भी 6 प्रकार, अंतरंग तपनी विषय चौथा स्वाध्याय नाम तप कहा है। हाँ तीसरे उत्कृष्ट व्युत्सर्ग और ध्यान ही है। ये मेरे को क्लियर नहीं हो रहा, यहाँ अटक गई हूँ। मतलब कि है ना, ये उत्कृष्ट है ना शब्द है ना, ये भाई किससे इनसे है जो ना? ऊंचा है ना, मतलब स्वाध्याय से ऊंचा तप कौन सा? कि व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग और व्युत्सर्ग तप। ध्यान। हाँ मतलब शास्त्रों में भी, सिद्धांत ग्रंथों में भी स्वाध्याय को सबसे ऊंचा तप माना है। सिर्फ एक ध्यान और व्युत्सर्ग ही इससे ऊंचे कहे गए हैं, बाकी सब इससे नीचे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अच्छा हाँ, ठीक कि है। बाकी सब इससे नीचे हैं। जैसे अनशन उपवास जो भी हैं अपने, है ना, जितने भी बाह्य तप हैं बाहर के, और अंतरंग तप में भी 3 इसके पहले के, प्रायश्चित, विनय और वैयाव्रत, ये सब भी स्वाध्याय से नीचे ही हैं। इनसे ऊपर सिर्फ व्युत्सर्ग और ध्यान है, और व्युत्सर्ग और ध्यान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि व्युत्सर्ग भी ध्यान पूर्वक ही होता है। व्युत्सर्ग और ध्यान तो एक जैसे ही है ना।
व्युत्सर्ग और ध्यान इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ऐसा समझना। बल्कि मैं तो ऐसा समझता हूँ कि व्युत्सर्ग और ध्यान एक सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान इसको इस तरफ से देखा जा रहा है और व्युत्सर्ग दूसरी तरफ से देखा जा रहा है। व्युत्सर्ग का मतलब क्या है कि शरीर आदि पर से उपयोग हटाना, शरीर आदि से एक तरह से उसकी ममत्व का निवारण, उसके ममत्व की निवृत्ति। तो वो कब होगा कि इधर उपयोग लगेगा तब होगा। तो एक सिक्के के दो पहलू हैं व्युत्सर्ग और ध्यान। तो फिर तो स्वाध्याय ही बचा ना। स्वाध्याय से ऊंचा कोई शुभ कार्य नहीं, स्वाध्याय से ऊंचा कोई शुभ भाव नहीं, कोई पूजन विधान भक्ति दान यात्रा जप तप कुछ भी स्वाध्याय से ऊंचा नहीं है समझ में? ऐसा इसमें समझना चाहिए। खैर वो तो थोड़ा सा अलग विषय था। यहाँ पे अपनी तो बात इसमें यूं है कि हिंसादिक करी आजीविका आदि के अर्थ व्यापार आदि करे तो करो, परंतु पूजा आदि कार्य ने विषय तो आजीविका आदि का प्रयोजन विचारना युक्त नहीं। मैं पूजन करा करके कुछ पैसे की इच्छा रखूं, पैसा कमाना चाहूं या नाम कमाना चाहूं या विषय कषाय का पोषण करना चाहूं, ये उचित नहीं है। आया समझ में? बहुत बहुत विरूपताएं चलती हैं, है ना। क्या कहें, समाज में देखने में आता है कई बार। धार्मिक कार्यों के नाम पर बहुत व्यापार होता है, बहुत होता है ना। तो अभी अपने को उसकी मीमांसा नहीं करनी है। खास बात ये देखनी है कि जो इस तरह का कार्य करता है वो बिल्कुल भी धर्मात्मा नहीं है, वो नितांत पापी है, नितांत पापी। टोडरमल जी ने लिखा है वहां तो पुण्य का जरा भी प्रसंग नहीं है उसको। आया समझ में? थोड़ा सा इशारा दिया है, बाकी आप समझिएगा। जो भी जिन्होंने व्यापार बना रखा है इन कार्यों को, है ना, जैसे कमीशन वगैरह का खेल खूब चलता है, क्या कहें, जो भी आयोजन होते हैं उन सब में। खैर क्या कह रहे हैं, इन सबको आजीविका आदि का प्रयोजन विचारना युक्त नहीं। यहाँ प्रश्न, अब फिर वो प्रश्न सीधे कहाँ का कर रहा है, सोचिए कि मुनिराज भी तो आहार करते हैं कि नहीं करते हैं? देखो, ऐसे हैं तो मुनि भी धर्म साधी पर घरी भोजन करे हैं, वह साधर्मी का उपकार करे करावे है, सो कैसे बने? प्रश्न वाजिब है और उठना चाहिए मन में कि भाई अपन भी तो साधर्मी की सहायता करते हैं ना, उसको साधर्मी जान के ही करते हैं ना। अब साधर्मी जान के किया और वो धर्मात्मा है, वो धर्म साध रहा है, उसके धर्म साध रहा है ये देख करके ही तो उसकी सहायता हुई है। तो बोलो धर्म धारक सांसारिक प्रयोजनार्थ हुआ या नहीं हुआ? वो कि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि अभिप्राय का अंतर है, बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है। देखो उत्तर में सब समझ में आ जाएगा, कहने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा। जो आप तो किछु आजीविका आदि का प्रयोजन विचारी धर्म नहीं साधे है? आपको धर्मात्मा जानी कोई स्वयमेव भोजन उपकार आदि करे है तो किछु दोष है नहीं। बोलो भागचंद जी ने हाथ फैलाए थे? नहीं फैलाए। सामने वालों ने अपने आप सहायता की उनकी, तो बोलो भागचंद जी दोषी है क्या इसके? कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने मांगा नहीं और उन्होंने इस आशा से भी धर्म नहीं साधा कि लोग बाग मेरी मदद करें। वो तो सहज कुछ ऐसा पुण्य का उदय आया, लोगों ने अपने आप मदद करी, सो करी। समझ में आ रही है बात? बहुरी जो आप ही, है ना, या आपके बाद ही भी है, इसमें ही नहीं लगा हुआ है, जो आप ही भोजन आदि का प्रयोजन विचारी धर्म साधे तो पापी है ही। कल भी हमने बात की थी, है ना। कोई मुनि किस लिए बन जाए कि अरे मुनि को तो बहुत बढ़िया बढ़िया आहार मिलता है, बहुत अच्छा आहार मिलता है, तो अपन तो मुनि बन जाओ, बढ़िया आराम से रहेंगे, लोग बाग सेवा पूजा करेंगे। ऐसा विचार करके मुनि बने तब तो दोषी ही है, पापी ही है। लेकिन मुनिराज हैं, धर्म साधते हैं, और फिर मुनिराज जब निकले ऐसे कर करके, वो मांगा नहीं है उन्होंने, इच्छा तो हुई है आहार की लेकिन मांगा नहीं है। अरे सामने वाला अपनी गरज से 9 बार गरज होती है, 9 बार गरज होती है। नवधा भक्ति किसका नाम है कि हम 9 बार 9 तरह से अपनी गरज प्रदर्शित करते हैं कि हे मुनिराज यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आहार जल सब शुद्ध है, यहाँ आपके लिए आइए। वो जो प्रवृत्ति है ना पूरी, वो जो क्रिया है वो बहुत प्रैक्टिकल है। लोगों ने उसको बस बोलने का कारण वो बना लिया, बोलने की विधि। हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्रो 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 तिष्ठो, उसका क्या अर्थ है वो जानते ही नहीं। अरे मुनिराज को आपने ऐसे देखा,
तो आपको ये समझ में आ गया कि आहार के विकल्प सहित निकले हैं। आहार के विकल्प सहित निकले हैं तो आपने, अरे मुनिराज नमस्कार हो, ठहरिए ठहरिए, यहाँ आइए हैं? हमारे यहाँ भोजन बिल्कुल शुद्ध है, आपके लायक है। आहार जल सब शुद्ध है, मन से कह रहे हैं हम, मन वचन काय सब शुद्ध है, आप हमारे यहाँ आहार लीजिए। ये उसका हिंदी रूपांतर बताया मैंने, ये प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल, ये विधि है। अब लोगों ने तो बस वो बोलने की क्रिया समझ ली कि बस ये बोलना है रट्टा मार करके, उनसे पूछो इसका अर्थ क्या तो मालूम ही नहीं। अब बोलो किसकी गरज थी? मुनिराज की गरज थी। वो तो सीधे चलते जाते हैं, उनको अपने योग्य विधि अगर नहीं मिलती, वो जो वृत्ति लेकर निकले वैसी वृत्ति नहीं मिलती है तो वो आहार के लिए रुकते ही नहीं। वो वृत्ति मिले और ये अपनी गरज प्रदर्शित करे, श्रावक अपनी गरज प्रदर्शित करे कि हे मुनिराज, हम आपको 9 प्रकार से आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपके लिए हमने, आपके लिए का मतलब उद्दिष्ट नहीं, आपको ये आहार देने का विकल्प है, इस तरह का जो भी वो पूरा का पूरा इस तरह से प्रदर्शित करे और इनको विकल्प आ जाए तो आहार लेते हैं। धर्म साधन इसलिए प्रारंभ नहीं किया था कि मुझको आहार मिलेगा, ऐसा विचार करके अगर धर्म साधन करे, ऐसा विचार कर अगर मुनि बना हो तब तो पापी ही है, अगर विषयों का साधन करने के लिए बने हो तो। देखिए है ना, पढ़ देता हूं मैं, समय हो रहा है। बहुरी जो आप ही भोजन अधिक का प्रयोजन विचारी धर्म साधे है तो पापी है नहीं। भाई खुद ही अगर सिर्फ अपन तो धर्म का साधन करें, सामने से अगर कोई सहायता करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो ठीक है, ये भाव एक धर्मात्मा व्यक्ति का होता है। जे विरागी होई मुनिपनो अंगीकार करे हैं, तिनके भोजन अधिक का प्रयोजन नहीं। यहाँ कुछ सुधार है, भोजन अधिक का प्रयोजन नहीं, कौन सा पेज है? 219 है ना? हाँ, ये भी सोनगढ़ वाली पुस्तक में है, वहां पे जो लिखा ना भोजन अधिक का प्रयोजन कहीं है, वह कहीं है लिखा हुआ, नहीं है की जगह, अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। सोनगढ़ वाली पुस्तक में कहीं है लिखा हुआ, उसकी जगह नहीं है कर लीजिएगा। बहुरी जो आप ही भोजन अधिक का प्रयोजन विचारी धर्म साधे तो पापी है ही, जे विरागी होई मुनिपनो अंगीकार करे है, तिनके भोजन अधिक का प्रयोजन नहीं। शरीर की स्थिति के अर्थ स्वयमेव भोजन अधिक कोई दे तो ले नहीं, तो ले नहीं समता रखे, है ना, ले नहीं है वो, अगर शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए स्वयमेव खुद की गरज दिखा करके कोई भोजन आदि देता है तो लेते हैं, नहीं तो समता रखें, संक्लेश रूप हो ही नहीं। बहुरी आप हित के अर्थ धर्म साधे है, उपकार कराने का अभिप्राय नहीं रखे है ना, उपकार, हाँ उपकार नहीं, अभिप्राय नहीं है। कोई साधर्मी स्वयं उपकार करे तो और न करे तो आपके किछु संक्लेश होता नहीं। आया समझ में? एक सेकंड, कुछ छूट गया क्या? कोई साधर्मी स्वयं उपकार करे तो करो और न करे तो आपके किछु संक्लेश होता नहीं। आपके जो ये कुछ पंक्तियां छूट गई है ना, पैराग्राफ भी थोड़ा सा बड़ा है, अपन चर्चा इसको, प्रश्न है क्या आपको? अच्छा, एक लाइन थोड़ी सी छूट गई है, हाँ वो हाशिए में है, इसमें हाशिए में है, वो मैं नहीं देख पाया, थोड़ी सी कट गई थी वो, है ना। संक्लेश होता नहीं, सो ऐसा तो योग्य है, परंतु आप ही आजीविकादिक का प्रयोजन विचार कर बाह्य धर्म का साधन करे, जहां भोजनादिक उपकार कोई न करे वहां संक्लेश करे, याचना करे, उपाय करे अथवा धर्म साधन में शिथिल हो जाए तो उसे पापी ही जानना। इसके बारे में अपन और चर्चा करेंगे, पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, समय भी अपना हो गया है ना। अब 2 दिन तो चर्चा नहीं रहेगी, सोमवार को अपनी चर्चा होगी। तब ये जो थोड़ा बच रहा है इस पैराग्राफ में 5 बिंदु हैं, क्यों वो पापी नहीं है, इसके 5 कारण है यहाँ, ये 5 कारण पर भी अपन चर्चा करेंगे, है ना। अभी समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।